और मैंने भी बहुत मेहनत की है, इसलिए हमको सफलता मिली है। मेरे पापा ने भी बहुत मेहनत की है। भूखा पैसा पेट में रहकर मैं मेरी लड़कियों की फुल पढ़ाई और फुल कोशिश, सही पैसा कहाँ से करो, लेकिन मेरी लड़कियों के लिए मैंने पैसा लगाकर और कठिन मेहनत करके मेरी लड़कियों को कामयाब करने के लिए, मंजिल पार करने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया। और इस विमला को भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपनी पढ़ाई है वो निरंतर जारी रखी। इनके सामने कई परिस्थितियाँ आई है, पारिवारिक परिस्थितियाँ आई है और आर्थिक परेशानियाँ भी आई है, फिर भी उन्होंने सबका सामना करते हुए इस मुकाम पर यह हासिल किया। इसने इसको भी हमारे ओर से हार्दिक बधाई। और दोस्तों, अक्सर कहते हैं कि अगर आपके पास जोश, जुनून व संघर्ष करने की ताकत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये बातें मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ, इस बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा, एक बार मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ का आपको विजुअल दिखाएं। ये तमाम लोग और ये जो घर आपको नज़र आ रहा है, ये गिड़ा क्षेत्र के मानपुरा खारड़ा गांव की तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और इसी गांव के अंदर एक बेटी जिसने अपने पिता का नाम रोशन किया, एक बेटी जिसने अपने परिवार, अपने समाज का नाम रोशन किया, किस तरह से संघर्ष से लड़ते हुए विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी उसके जोश जुनून की हर कोई आज तारीफ कर रहा है। क्या है पूरी घटना के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार यहाँ पर आएँ और हमारे साथ में वही बहन विमला है, इससे पूरी बात करते हैं। विमला, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से आपका रीट लेवल फर्स्ट के अंदर चयन हुआ है, पूरे गांव, पूरे क्षेत्र के अंदर यहाँ पे लोग आपको बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं, कितनी खुशी की बात है आपके लिए, कितना प्राउड हो रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है। मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने मेहनत की है और उसका फल भी मिल गया है मेरे को। और मेरे पापा ने भी बहुत मेहनत करके मेरे को आगे बढ़ाया है। और हमारे गुरुजनों का बहुत बहुत आभार है, और उनके स्टाफ का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और मैंने भी बहुत मेहनत की है, इसलिए हमको सफलता मिली है। मेरे पापा ने भी बहुत मेहनत की है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बताया कि जिस तरह से आपके पिताजी के बारे में बताया, किस तरह से वो संघर्ष करते हुए आपके पूरे जितने भाई बहन हैं उनकी पढ़ाई पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, और जिस तरह से आप आज जहाँ पर पहुँची है वो एक मिडिल क्लास फैमिली, एक सामान्य परिवार के लिए बहुत ही बड़ी एक बात होती है। आपको क्या लगता है जिस तरह से वर्तमान के दौर में, जिस तरह से वर्तमान के अगर बच्चों की बात करें या पेरेंट्स की बात करें, अगर पारिवारिक स्थितियों के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं वो राह से हट जाते हैं, वह अपने अपने कामों के अंदर लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि जो संघर्ष है वो जारी रखना चाहिए? हाँ, संघर्ष जारी रखना चाहिए। मैंने भी बहुत मेहनत की, कठिन परिस्थितियों में मैंने सामना किया और मेरा बहुत अच्छा नंबर है। मतलब जैसे कि कोचिंग भी करते हैं तो उनका भी इतना नंबर नहीं आता है, और लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं उनका भी इतना नंबर नहीं आता। मैंने घर पे काम भी किया और मेरा ये बच्चा भी छोटा था, सबने मेरा सहयोग किया, सबने मेरा सहयोग किया, तो मेरे बहुत अच्छे अंक आए आज। अच्छा, बिल्कुल विमला, लेकिन आपकी शादी भी हो चुकी है, और अगर हम आप एक कहीं ना कहीं आप हमारे इस क्षेत्र में, मारवाड़ के क्षेत्र में आप एक लोगों के लिए एक मोटिवेशन की तरह है, क्योंकि आमतौर पर कहते हैं जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उसके बाद शादी और पढ़ाई साथ साथ में नहीं हो सकती, कंपटीशन की तैयारी नहीं होती। इस प्रकार की बातें भी हमारे बीच में कहीं चलती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब करना चाहता है तो वो सब कुछ कर सकता है। मतलब कठिन परिस्थितियों का सामना करके वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो कर सकता है। मतलब घर का काम करके भी मैंने पढ़ा, तो और कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। कोई लाइब्रेरी में रहने और कोचिंग करने से कोई सिलेक्शन होता नहीं है। पढ़ना चाहता है तो वो कुछ सब कुछ पढ़ लेता है और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विमला। हम आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं और आप इसी तरह से अपने संघर्ष को जारी रखें, अपने परिवार मान सम्मान बढ़ाए रखें। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर आदूराम। अच्छा, आदूराम जी, जैसा कि आपके पैर के अंदर मैं चोट भी देख रहा हूँ, क्या काम करते हैं आदूराम जी आप? मैं सर प्लास्टर कमटे का काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, बहुत कठिनाई से काम कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका काम करते हुए भी मैंने मेरा बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत से लगातार कंटिन्यू मेरे भूखा पैसा पेट में रहकर मैं मेरी लड़कियों की फुल पढ़ाई और फुल कोशिश, सही पैसा कहाँ से करो, लेकिन मेरी लड़कियों के लिए मैंने पैसा लगाकर और कठिन मेहनत करके मेरी लड़कियों को कामयाब करने के लिए, मंजिल पार करने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया। और आगे मेरा रविंद्र कुमार परेश
उसकी स्कूल में मेरी लड़की पढ़ी है। तो मैं उस मेरे रविंद्र कुमार जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उसका बहुत बहुत आभार रहूँगा। और मेरे वो कह रहे हैं मतलब बहुत बहुत मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूँ मेरी तरफ से। मेरी ज़िंदगी और मेरा भविष्य और मेरी मंजिल पार रविंद्र कुमार ने किया। और मैं ऐसे सोचता हूँ मेरा बाकी लड़का सब तीन लड़कियां और जा रही है, 1-2 लड़का जा रहा है, 5 और जा रहा है, लेकिन वो भी प्राइवेट में रविंद्र की स्कूल में जा रहा है। और रविंद्र जी का सहयोग फल रहा और आगे भी ये स्कूल बहुत बढ़िया है और इस स्कूल में टीचर भी बहुत बढ़िया है। और मैं टीचर से सबसे निवेदन कर रहा हूँ और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? बाबूलाल। अच्छा बाबूलाल जी, आप क्या लगते हैं विमला के? विमला मेरी भांजी है। भांजी है। क्या कहना चाहेंगे आपकी भांजी जिस तरह से विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी लड़ करके आज इस मुकाम पर पहुंची है, हर कोई उसके संघर्ष की तारीफ करना चाह रहा है, कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, विमला के संघर्ष को सलाम। और इसने फर्स्ट क्लास से लेके सीनियर तक SVM स्कूल रविंद्र जी डायरेक्टर है, वहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की बहुत अच्छे तरीके से, इनका गाइडेंस अच्छा था। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ लोगों से कि जहाँ तक वो जितना अपने बच्चों के प्रति ध्यान देंगे तो वो प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं, उनका लाइन सही होनी चाहिए, बाकी तो गुरु होते ही हैं। तो बच्ची ने खुद की मेहनत स्ट्रगल अपना खुद के प्रयास से पहले जब रीड लेवल फर्स्ट में वो पहली भर्ती हुई थी उसमें 1 अंक से रह गई थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। कहावत है करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। इसने प्रयास जारी रखा और आखिर में इस बार इसने मेरिट से भी मतलब 15-16 अंक एबो आए हैं इसके। तो बहुत अच्छा प्रयास है और इसी तरह से इनकी तमन्ना है कि मैं और आगे बढ़ूंगी और हो सके भगवान इनका हेल्प करे और ये आगे बढ़े। और गुरुजनों का सहयोग रहा है और भी गाइडेंस और शिक्षा के क्षेत्र में टीचर तो टीचर होते हैं, भगवान से बढ़कर और माता पिता से भी उनको बड़ा, गुरु को तो ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। तो वास्तव में है, रियलिटी ये फील हो रहा है। तो ये बच्ची आगे बढ़े और बढ़ेगी क्योंकि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। और इसने अब लगभग 90% डर था, भय था, वो अब नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ में रविंद्र सिंह जी खुद हैं, इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। जी सर, सबसे पहले तो आप यहाँ पर पधारे और चंदन जी आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त मानपुरा खराड़ा की जनता की ओर से आपको धन्यवाद कि आप एक गरीब और इतना जो पैसे कमाने वाला नहीं है, फिर भी आपने यहाँ पर आकर के बिना संपन्न परिवार में आकर के आपने यहाँ पर लाइव प्रसारण किया। इसके लिए आपको हम पूरे क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं इस विमला को भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपनी पढ़ाई है वो निरंतर जारी रखी। इनके सामने कई परिस्थितियाँ आई है, पारिवारिक परिस्थितियाँ आई है और आर्थिक परेशानियाँ भी आई है, फिर भी उन्होंने सबका सामना करते हुए इस मुकाम पर यह हासिल किया। इसको भी हमारे ओर से हार्दिक बधाई। और शुरुआत में जब ये बच्ची हमारे यहाँ से इसने 12वीं क्लास उत्तीर्ण की थी, उस समय भी इस बच्ची के एक इंग्लिश को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्टों में 95 नंबर से अधिक अंक आए थे इनके। और उस समय भी हमने इनके पापा जी को बोला था कि भाई इनको आप एक्सट्रीज करवा दो, ये बच्ची आपकी वो जल्दी इस सरकारी सेवा में लग जाएगी ताकि आपका भी कुछ है वो हाथ आपके फैलाएगी। अब उसके बाद में जब रात को हमें पता चला, उन्होंने कहा कि भाई हमने इस बिटिया की खुशी में एक जागरण भी रखी है और आज सभा भी रखी है, मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों को कि भाई ये बिल्कुल गरीबी परिवार और इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी आज से 2 माह पहले ये 2nd मंजिल की सीढ़ियों से गिर गए थे और उसके बाद में यहाँ पे अब बैठे। आज के दिन में इनके पास में 1 रुपये की भी मजदूरी नहीं है, फिर भी इन्होंने इस बच्ची की खुशी के अंदर इन्होंने ये सभा रखी है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव के अंदर ये कहानी एक मोटिवेशन की कहानी है, विशेषकर उन क्षेत्रों में, मारवाड़ के उन क्षेत्रों में जहाँ पर कहीं ना कहीं लोग ऐसे संघर्ष नहीं कर पाते हैं और मजबूरियां की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग रास्ता भटक लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये विजुअल देख सकते हैं, विजुअल के अंदर घर की आर्थिक स्थिति और जिस तरह से ये जो घर का एक ढांचा है उसे देख करके आप लोग भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार के विमला के जो पिताजी हैं उन्होंने किस प्रकार संघर्षों से लड़ते हुए, हालातों से लड़ते हुए किस प्रकार से अपने बच्चों की शिक्षा पर फोकस किया और फोकस किया ही नहीं है, आज विमला एक टीचर भी बन चुकी है। ये कहीं ना कहीं विमला के पिताजी की मेहनत व विमला की लगन ही थी जो उन्हें आज अपनी मंजिल तक लेकर गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।